हेलो ट्रेडर्स। सो लास्ट 2 डेज से वीडियो नहीं आ रही बिकॉज मार्केट साइडवेज था, तो कोई अट्रैक्टिव यूपीआई लेवल्स मिल नहीं रहे थे। अब वेंसडे के लिए हम लोग देखते हैं निफ्टी को 25,490 को ब्रेक करता है, 25,590 हमारा टारगेट होगा। 100 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है, 60 पॉइंट्स का हम एसएल ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा 25,650 होगा, इसमें 160 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, 60 टू 70 पॉइंट्स हम एसएल ले सकते हैं। लॉजिक्स इसके डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल हमने ये एरिया मार्क किया हुआ है, ये सपोर्ट सपोर्ट और यहाँ पर इसको ब्रेकडाउन मिला है। अब इस बार अगर ये नीचे से ऊपर जाकर इस एरिया को निकाल लेता है तो फिर डायरेक्ट यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को अटैक करेगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा। और ऊपर जाता है तो यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे उनको अटैक करता है तो हमारा सेकंड टारगेट मिल जाएगा। और इसने ये चैनल पैटर्न भी बनाया हुआ है, इस हिसाब से भी इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यहाँ सपोर्ट ले लिया, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। एंड फाइनली अगर फिबो हम यहाँ बॉटम से टॉप तक लगाते हैं तो ये 23% पर ये डबल बॉटम पैटर्न टाइप बनाकर ये गया हुआ है छोटा सा यहाँ पर, तो वो भी हमें बाइंग का एक सेटअप लेकर देता है। तो आई थिंक ये बाइंग साइड का हमारा यूपीआई लेवल बढ़िया है, उसको ब्रेक करता है। ब्रेकआउट देख के बाइंग सेटअप्स देख के हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं। शॉर्टिंग कंटिन्यू रहती है, तो शॉर्टिंग के लिए 25,390 ब्रेक होता है, 25,230 हमारा टारगेट होगा। इसमें 160 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 70 पॉइंट्स का एसएल ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट 25,000 होगा, बट बहुत एक दो दिन ले सकता है ये आने में। 390 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है। मेन हमने जो बेस है उसी को टारगेट रखा हुआ है। सेकंड टारगेट है ये, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ कहीं अचीव होगा बिकॉज इसने यहाँ पर पहले तो ये रिजेक्शन लिया था, फिर यहाँ ब्रेक करके ऊपर गया। अब नेक्स्ट टाइम जब इसको सेलर्स नीचे लेके आते हैं तो यहाँ कहीं सपोर्ट लेके ये ऊपर जा सकता है। अब बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में टॉप टू बॉटम फीबो लगाते हैं तो 50% पे ये हॉरिजॉन्टल हमने सपोर्ट लाइन बनाई है, तो यहाँ पर इसके पास सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। अब एक बार अगर ये 50% या 38% को निकाल लेता है तो फिर सेलर्स के एसएल लेने जरूर इसको जाना चाहिए ऊपर। बाइंग के लिए 57,170 के ऊपर निकलता है तो 57,530 हमारा टारगेट होगा। 360 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 140 पॉइंट्स के आसपास एसएल ले सकते हैं। ब्रेकआउट देखना बहुत जरूरी है, बाइंग सेटअप्स देखना जरूरी है। ऊपर गया नीचे भी आ सकता है, बट यहाँ पर इसने स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई और फिर ऊपर गया तो यहाँ जो सेलर्स के एसएल रखे हैं वो हिट करने जरूर आ सकता है। तो यहाँ पर सेटअप देखना बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट आए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने और डबल बॉटम पैटर्न, ऐसा कुछ पैटर्न बने और रिवर्स ना आ रहा हो, गिर नहीं रहा हो, सेलर्स पावरफुल ना हो, तो ये ऊपर जाके फिर ये हमें 360 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है तो वो टारगेट दे सकता है। प्लॉटिंग के लिए दो सेटअप है, टॉप टू बॉटम फीबो लगाया तो ये ऊपर जाकर 38% पर एम पैटर्न बना दे, डबल टॉप पैटर्न बना दे और फिर नीचे आ गया तो हमें लेवल्स क्या मिलेंगे 57,100 पे। अगर ऐसा कुछ शॉर्टिंग सेटअप बनता है तो 56,800 हमारा टारगेट होगा। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है। सेम चीज 57,250 पर अगर ये शॉर्टिंग के सेटअप्स बना रहा है, एम पैटर्न डबल टॉप पैटर्न, तो फिर अगेन वहां पर भी शॉर्ट किया जा सकता है और 56,800 हमारा बेस जो है वो टारगेट होना चाहिए। तो इंट्राडे के हमने सेटअप्स देख लिया। अब जनरल एक सेटअप देखते हैं। तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल एक एरिया ड्रॉ किया है, यहाँ पर रिजेक्शन आया, यहाँ ब्रेकआउट मिला, यहाँ फिर सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इस सपोर्ट को ये लाइन को पूरा ब्रेक करता है तो फिर इसके नीचे के लिए वाइड ओपन हो जाएगा, ये एरिया टच करना या बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करना। 56,830 को ब्रेक करता है तो 56,300 हमारा टारगेट होगा। 530 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 170 190 पॉइंट्स का हम ऐसे ले सकते हैं। इसके डायरेक्ट मनी ये जो बेस है इसका टारगेट रखा हुआ है और बीच में 500 का जो लेवल है वो वहां से एक यू टर्न ले सकता है, तो एक कुछ क्वांटिटी 56,500 पर भी बुक कर सकते हैं। 230 पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे, 330 पॉइंट्स मिल जाएंगे और इसमें हमको ऑलमोस्ट 530 मिल रहा है। अगर फाइनल टारगेट जो मेन टारगेट है 56,300 का, उसमें 530 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसा वर्क करता है। ये जो अभी टारगेट हमने डिस्कस किया है बड़ा वाला बेस, वो इंट्राडे में तो पॉसिबल नहीं है, मे बी एक से ज्यादा दिन ले सकता है। देखते हैं कैसा वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।